नाउ अब सुनो बेटा लोग, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे बेटा हम लोग? रेडियस, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? एक बार फिर से क्विक रिवीजन करके बोलो, रेडियस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? R equal to R naught n square square by n. हम लोग पढ़े थे R इक्वल्स टू R नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय Z. Z, है ना? हाँ. और एक फॉर्मूला क्या था एनर्जी का, वेलोसिटी का? V equal to V naught Z by n. Z by n। हाँ ठीक है, अब आओ याद रखिए, यहाँ पे आपको सारा जो नोट्स में पूरा डिराइवेशन बैठ के पढ़ते रहना, अभी डिराइवेशन पे नहीं जा रहे बेटा। भेज दिए है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। क्या चीज बेटा? सर एटॉमिक स्ट्रक्चर का नोट्स नहीं दिया आप लोग को नोट्स? नहीं सर अभी तक आया नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको बात देती हूँ। अब सुनो याद रखिए, आपको याद रखना ये फॉर्मूला और ये दो, और इसको जोड़ करके ये आपका टोटल एनर्जी है। मतलब अब फिर से देखो, काइनेटिक एनर्जी को आपको याद रखना है के जेड बाय 2r, पोटेंशियल एनर्जी को आपको याद रखना है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय r, और टोटल एनर्जी दोनों को जब ऐड करोगे तो बनेगा माइनस के जेड स्क्वायर बाय 2r। अब यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है, इस पे ध्यान देना, वो तीनों का रिलेशन। देखो तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन से मैं चेक करो, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम है? हाँ, सिर्फ एक माइनस है। हाँ, तो ये याद रखेंगे कि वैल्यू वाइज काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों सेम होगा। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होगा, टोटल एनर्जी नेगेटिव में होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। दूसरा तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है? मतलब 2 का फैक्टर का टोटल डिफरेंस एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल हाफ ऑफ एनर्जी पोटेंशियल। हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सर, नहीं ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ट्वाइस नहीं, नहीं। पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। हाँ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में नहीं, नेगेटिव दोनों में है। साइन तो सेम ही है। वैल्यू वाइज डबल है। क्या याद ऐसे रखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज सेम एनर्जी, टोटल एनर्जी में क्या याद रखेंगे? बोल कौन डबल होगा? देख तो टोटल एनर्जी को अगर इंटू 2 करते हैं तो दोनों सेम हो जाएगा, है ना? अच्छा बता, अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है। तो कौन बड़ा हो गया? पोटेंशियल एनर्जी बड़ा हो गया कि टोटल एनर्जी बड़ा हो गया? टोटल एनर्जी बड़ा हुआ। नहीं सर, टोटल एनर्जी बड़ा हुआ क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में 2 टाइम्स है, इसलिए टोटल एनर्जी बड़ा हुआ। हाँ, हाँ या सर, दोनों ही नेगेटिव में, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव में और टोटल एनर्जी भी नेगेटिव में। मेडिकल में ठीक है, और हम लिखने में कुछ गलती किया नहीं, सब ठीक है? ठीक है सर। अब अगर तीनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे, फॉरगेट अबाउट साइन, फॉरगेट अबाउट साइन, देख तो हम ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ये जितना होगा इसका डबल होगा। हाँ सर। ये लाइन पकड़ कर रखिएगा, आगे इसको क्वेश्चन दिखाएंगे। ठीक है, अब आगे सुनो, जब सारा को सॉल्व करने पे टोटल एनर्जी हमारा कितना आ रहा है? टोटल एनर्जी हमारा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। और याद करो पिछले क्लास में कि हम लोग आर क्या पढ़े थे? एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, याद है? ये क्या लिखा हुआ है? यस सर। अब अगर इस आर का वैल्यू को यहाँ प्लॉट करते हो तब आपको टोटल एनर्जी ये मिलेगा। क्या मिल रहा है? माइनस 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 एम के स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, है ना? अब अगर इसमें z और n को वेरिएबल, बाकी सब तो कांस्टेंट है, सबका मान पता है हम लोग, जब ये वैल्यू पुट करेंगे बेटा तब आएगा माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। और यहां से अगर बात करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो बोल माइनस 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तब उसका नाम देंगे E0। E0, हाँ। R0
v0 दिए, यहाँ पे नाम देंगे e0 और e0 का वैल्यू कितना होगा बेटा? e0 का वैल्यू होगा -2.18 into 10 to the power -18 जूल पर एटम। ये यूनिट याद है, ये एक एटम की वैल्यू बेटा जूल में है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग बताओ टोटल एनर्जी के साथ Z का क्या रिलेशन है? ইনভার্স হ্যাঁ, রিলেশন, inverse- নেগেটিভ inverse- সাইন আছে। হ্যাঁ, ইনভার্স রিলেশন। ये वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट सर। लाइन। किसी को डाउट है बात कर मेरे से? किसी भी बेटा बेटे बोल तो उल्टा क्यों हुआ? नेगेटिव স্যার साइन নেগেটিভ है সাইন ना, আছে। नेगेटिव साइन है। हाँ, लेकिन 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 अगर ये बात आपको समझ आ गया बेटा तो बताओ तो टोटल एनर्जी के साथ Z का Z स्क्वायर का रिलेशन और N स्क्वायर का रिलेशन बोलो। राइटली मैम। ठीक लिखे नहीं गलती लिखे? नहीं सर, ये उल्टा होगा, मतलब 1/z हाँ, स्क्वायर सर, होगा उल्टा। डायरेक्टली। ये होगा ना? हाँ ये सर, सेकंड हाँ। वाला। पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन এটা তো সেম হবে 1/z हाँ, हाँ। স্কয়ার। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी এটা उल्टा উল্টো जाएगा হবে। सर। हाँ, समझ रहे बेटा लोग? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका वाला, ठीक है। चलिए अब आगे देखो। तो मोटा मोटी ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ये हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला है। देखो ना, आर का क्या पढ़े थे? आर का पढ़े थे r0 into n स्क्वायर z, v का पढ़े थे v0 into z by n। और ये तो अगर आप फिर से कंपेयर करोगे तो क्या दिखेगा कि हाँ सर एक कांस्टेंट दिख रहा है और बाकी खेला z और n का। मतलब अब यहां समझो, मतलब अगर आप बोर्स थ्योरी का प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हो बेटा तो आपको तीन चीज पकड़ना आना चाहिए। कांस्टेंट क्या होगा वो याद रखना है, और क्वेश्चन में z का वैल्यू ढूंढ लिए बेटा और n का वैल्यू ढूंढ लिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक मैटर क्लियर है? जी सर। हाँ सर। अगर आपके सामने तीन फॉर्मूला भी स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर ये तीनों फॉर्मूला आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो लिख के रखो, अभी जरूरत पड़ेगा। अब आगे सुनिए, E0 का वैल्यू देना ये क्या आपसे ये और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से आपको -30.6। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े बेटा लोग? जी सर। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन, सॉल्व करो। एक ही फॉर्मूला से सब बन जाएगा बेटा, बाकी लॉजिक यूज करेंगे। सर ऑप्शन बी सर। देखो पर आपके क्वेश्चन पे E0 का वैल्यू खुद दे दिया है, ये E0 का वैल्यू है ना बेटा। सर बॉम्बे बी। और किसका मांगा? सेकंड एनर्जी लेवल, मतलब n का मतलब वैल्यू n इक्वल टू 2। 2 और E का फॉर्मूला होगा E0 into z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। कुछ दिया नहीं, z इक्वल टू 1 पकड़ेंगे हम। और क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम हाइड्रोजन एटम पकड़ेंगे, और हाइड्रोजन एटम में तो z का वैल्यू 1। 1। E0 का वैल्यू हो गया बेटा -21.79 into 10 to the power of -12 और n का वैल्यू 4। तो आप खुद सॉल्व हो जाएगा, बस ओरली सॉल्व कर। हाँ, ऑप्शन बी सर। 4 5 5 के हाँ। आसपास। अगला क्वेश्चन, सर ऑप्शन सी सर, क्योंकि स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट में तो वो सबसे टाइटली बाउंड होता है। हाँ सर। ठीक है। देखो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ है? चलो एक एक स्टेटमेंट का हाँ सर, एनालिसिस करते डायरेक्टली हैं। प्रोपोर्शनल है तो ठीक है ना? है। जितना ज्यादा n का वैल्यू होगा मतलब फर्स्ट में सेकंड ऑर्बिट बड़ा होगा, सेकंड के रिस्पेक्ट में थर्ड बड़ा होगा एंड सो ऑन। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हाँ। आपसे पूछा ये कौन सा इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट, ये पूछा है ना।
सेकेंड ऑप्शन है, आपको बोला दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट व्हाट चेंज इन ध्यान। लेकिन थर्ड ऑप्शन में क्या बोला, फॉर n इक्वल्स टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव एनर्जी देन दैट इट डज फॉर n इक्वल्स टू 6 व्हिच मींस दैट इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंडेड इन द स्मॉलेस्ट ना, अलाउड। tightly ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। bounded ये object आंसर है। कंप्लीट फर्स्ट ऑर्बिट राइट। है ना, स्मॉलेस्ट ऑर्बिट का होगा, लेकिन यहाँ बोला स्मॉलेस्ट ऑर्बिट में लूजली बाउंडेड होगा, ये स्टेटमेंट आपका भूल हो गया। हाँ। चलो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो तो आप लोग पढ़ो, हम बनाएंगे। पढ़ ली बेटा लोग? हाँ हाँ, सर। हाँ सर। मेरे से बात करना, देखो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ऑप्शन से सोचना होगा, आपसे क्या मांगा है, आपसे काइनेटिक एनर्जी मांगा है। और काइनेटिक एनर्जी का जो फंडामेंटल फॉर्मूला पढ़े थे वो हम लोग क्या पढ़े थे, के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। आर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सर। है ना। हाँ सर। अब देखो आपको ये सोचना होगा कि हम इससे सॉल्व करें कि इससे सॉल्व करें। और अगर ऑप्शन पे आप ध्यान दोगे तो ऑप्शन में आपके पास क्या आ गया, ऑप्शन में आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब याद करो, हमने बोर्ड थ्योरी में ये पढ़े थे कि एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई बाय 2 पाई। हाँ हाँ, यहाँ से v का वैल्यू क्या आएगा बेटा, एन एच बाई 2 पाई 2mr। तो हम लोग हाँ। इसको यहाँ प्लॉट करेंगे। यहाँ प्लॉट करने पे क्या आएगा बोलना, हाफ एम n स्क्वायर h स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई पाई स्क्वायर स्क्वायर n स्क्वायर r स्क्वायर। है ना। यहाँ से हाँ m और सर। m कट गया बेटा, तो अब हमारे पास क्या है आंसर, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर r स्क्वायर m r स्क्वायर। r स्क्वायर। हाँ सर। हाँ। और हम लोग जानते हैं r का मतलब होता है r नॉट इंटू n स्क्वायर बाई z। हाँ सर बिल्कुल। आपके लिए वैल्यू पुट करते हैं, क्वेश्चन में बोला A r naught। नॉट की जगह a नॉट लो तो a नॉट ले लेते हैं। हाँ। क्वेश्चन में बोला सेकंड ऑर्बिट ना, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 बेटा, 4 हो जाएगा। 4 बाई इसका z। वैल्यू बाय 1। हाँ क्लियर है। हाँ। हाँ सर। है, चलो बताते, बोल n का वैल्यू, n का वैल्यू सर 2 4। 4 मतलब 4 होगा n स्क्वायर। हाँ या 4 होगा h स्क्वायर बाई 8 8 पाई पाई स्क्वायर स्क्वायर r का वैल्यू ये है r a नॉट स्क्वायर 16 a इनटू naught स्क्वायर। इंटू हाँ 16। सर। हाँ सर 4 आंसर कट बोल, जाएगा C 32 হবে। ऑप्शन सी হবে। देखो समझ में आया। हाँ सर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आप लोग बनाओगे, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। चलो मिल करके बनाते, छोड़ो ऐसा आप पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट तो करो, 3 चुप मत बैठो। হবে। हाँ सर 3 ऑप्शन 3। यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, बोलो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। राइट साइड में देख n का खेला हाँ है ना। तो चलो ना एक एक करके हाँ। ऑप्शन छोड़ दो, हम लोग अपना तैयार करते हैं। रोमन 1 में आ जाओ, बोलो रेडियस के साथ n का रिलेशन क्या होता है, n square डायरेक्टली direct प्रोपोर्शनल। स्क्वायर n डायरेक्टली स्क्वायर सेकंड m v एंगुलर r मोमेंटम nh by 2 pi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। n to n है ना। तो n to m the v power r जो होगा n to वो the power डायरेक्टली n प्रोपोर्शनल 1। टू n होगा। हाँ तीसरा नंबर बोल काइनेटिक एनर्जी के साथ n का रिलेशन, n का रिलेशन सर इनवर्सली स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ इनवर्स स्क्वायर। यस सर। हाँ। हाँ और पोटेंशियल एनर्जी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली n स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ। ठीक है। चलो अब रिलेट करते, बोल एक नंबर किसके साथ मैच कर रहा है, n स्क्वायर। e n a दो t नंबर हाँ किसके साथ मैच कर रहा है, s। s s। तीन नंबर किसके साथ मैच कर रहा है, p इन नंबर p के साथ और चार और नंबर किसके साथ मैच कर रहा है, t t t t आंसर बोल। आंसर तो 3 दिख रहा है 3 इससे। 3 হবে। सबको क्लियर है। हाँ सर और सुन ले, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, जेई एडवांस में पूछा था पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, और वहां से 2 क्वेश्चन पूछा था। ये
पहला क्वेश्चन आपको हम सॉल्व किए बेटा, दूसरा आप लोग सॉल्व करोगे। ये लो दूसरा क्वेश्चन। सर ऑप्शन 3 सर, मतलब 4 माने 3p। স্যার 4 হবে। মানে 3 টা p এর সঙ্গে ম্যাচ করে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ये तो 3 किसके साथ मैच कर रहा? p के साथ P। अभी किए। हाँ 4 हाँ। सेम क्वेश्चन है ना? हाँ सर। क्लियर है बेटा लोग? यस सर। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिए? अब जो सवाल पूछेंगे जवाब देना बेटा। बोलो क्या मांगा है, पहले वो बताओ क्या मांगा है। एनर्जी मांगा है सर, एक्साइटेड। एनर्जी। कौन सा ऑर्बिट का मांगा है? सेकंड है। n2 मतलब 1 के बाद से मांगा है, कौन सा पॉसिबल होगा? सर देखो 2 यहाँ पे থেকে लैंग्वेज পর पकड़ो, পর। आपसे पूछा है भाषा पकड़ो बेटा, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ो, इस तरह का लैंग्वेज पे क्वेश्चन आती है। एनर्जी मांगा है, कैसा एनर्जी? पॉसिबल एनर्जी। किसका? एक्साइटेड स्टेट का। तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी दे दिया आपको, ग्राउंड स्टेट कितना दिया? -13.6 इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का दे दिया, मतलब E0 का वैल्यू दे दिया आपको, है ना? हाँ हाँ और सर। एक्साइटेड स्टेट का मांगा है, तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन सा ऑर्बिट होगा? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 हो सकता है। हाँ सर। है ना? तो आपको हाँ। हर एक ऑप्शन को चेक करना होगा बेटा, हर एक को चेक करना होगा। तो चलो चेक करते हैं। बोलो E का फॉर्मूला होगा हाइड्रोजन एटम के E0/n², Z को छोड़ दो। हाँ और n का पॉसिबल वैल्यू 2, 3, 4 -13.6। अगर 2 बैठाएंगे तो कितना आएगा? बोलो सर 3 पॉइंट सर 3 पॉइंट समथिंग। -3.4। आंसर ए, ये प्रिंटिंग हाँ। मिस्टेक है बेटा, आंसर ए होगा। हाँ ये ও 15। এ হবে। हाँ सर वही ठीक सोच है? रहा था मैच। ऐसा क्वेश्चन अभी आगे और देंगे, आप लोग ट्राई करना। चलो इसको ट्राई करो। अभी सिमिलर अभी क्वेश्चन किए, देखो, अभी सिमिलर किए क्वेश्चन आप सर, लोग की होगा। बनाओ। স্যার বি হবে बॉम्बे। नहीं होगा बी, अरे सेकंड एक्साइटेड स्टेट गाधा। ओ हाँ माने बाई 9। हार्ड ऑर्बिट मतलब बाय 9 হবে। हाँ ओ अच्छा है 1 ए হবে ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा। तो आप क्या करेंगे? थर्ड ऑर्बिट का मतलब क्या होगा? 13.6 को किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 9 बाई से। 9। हाँ হ্যাঁ স্যার। क्लियर है? हाँ चलो अगला क्वेश्चन। ये 13.6 है। 13 सेम क्वेश्चन एक रिपीट हो रहा है, रिपीट हाँ 1.51 সি হবে। सी होगा। है ना? अब देख ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2002 में आया और ये तो सेम क्वेश्चन हो गया ना, सेम रिपीट हुआ। चलो हम कीवर्ड पे अंडरलाइन कर दी, आप लोग सॉल्व करो। ऑप्शन ए सर। ए सर। सेकंड अब देखिए क्वेश्चन 2015 में पूछा है मेंस का, और यही क्वेश्चन बनाया और एक एडवांस का 1998 का, इसीलिए बोलते हैं बेटा क्वेश्चन देखो। हुआ ना रिपीट हुआ, एडवांस का क्वेश्चन मेंस में रिपीट किया बेटा। हाँ यस सर। ये तो और बच्चा क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन और क्या चाहिए बेटा? बच्चा वाला अभी तो हाँ मतलब ऑप्शन सी C। सर, फॉर्मूला ही पूछा है। सर सी। होगा ना सी? हाँ चलिए अगला। सर बी और बॉम्बे। बी ऑप्शन बी बॉम्बे। ये क्या मांगा? पोटेंशियल एनर्जी ना? और याद करो तो हाँ, पोटेंशियल सर। एनर्जी का अपना माइनस फॉर्मूला क्या पड़ गया? माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। हाँ है ना? हाँ। और आपको पता होना चाहिए कि सीजीएस सिस्टम में के का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1। 1। तो जो ऑप्शन में नहीं दिया के, तो हम के को 1 मान लेंगे, तो के को 1 मानने पे क्या होगा? -z²/r। आंसर बॉम्बे। बॉम्बे। ठीक है, जी सर। चलो अगला क्वेश्चन। सर सी হবে ऑप्शन। ऑप्शन सी सर 30.3। चलो सॉल्व करते हैं। बोलो क्या मांगा है? एनर्जी। एनर्जी का एक ही फॉर्मूला बेटा, E0 × z²। जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया तो E0 का वैल्यू 13.6 13.6। हाँ
है ना, हाँ सर। इनटू जेड 9 9 3 बाई 4 एम 4 4 सॉल्व कर 31.6 30.6 सर ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए। सर ए হবে। ए बेटा याद है थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे, टोटल एनर्जी और টোটাল काइनेटिक এনার্জি एनर्जी, তো এটা মাইনাস হবে, এটা প্লাস হবে। হ্যাঁ प्लस और समझा? हाँ सर। ये देखो ये E0 का मान दे दिया है, फोर्थ नहीं ऑर्बिट का सर, E0 नहीं दिया है, সেকেন্ড सेकंड অরবিটের ऑर्बिट তো का दिया है। দিয়েছে। हाँ सेकेंड ऑर्बिट, अच्छा সেকেন্ড तो অরবিটের দিয়েছে। इंटू 4 করতে दे হবে दिया, আমার। सुनो E2 कितना दिया, हाँ, सर। -328 किलोजूल पर मोल, মানে ই নট বাই 4 টা দিয়েছে। और E4 पूछा आपसे, है ना? अच्छा हाँ देखो सर, तो हम ऐसे बोल सकते हैं E इज इक्वल, समझो पहले E0 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन By स्क्वायर, हाँ। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, E2 बाई E4 इज इक्वल्स टू N2 का स्क्वायर और N4 का स्क्वायर। हाँ सर, तो ऑप्शन बी आए। E2 का वैल्यू कितना हाँ, बेटा, सर, B बॉम्बे। 228, E4 पूछा है, N4 का मतलब फोर्थ ऑर्बिट का स्क्वायर 16 होगा, बोला और इसका सेकेंड ऑर्बिट Four. का स्क्वायर 4 Four. होगा, ये 4 आया, 82 होगा, ऑप्शन बी। हाँ सर, ठीक है? हाँ बिल्कुल हाँ, सर। सर। सी होगा सर। দারুণ কোশ্চেন, এটা ভালো কোশ্চেন, সলভ করো। बिल्कुल सर, सी होगा। স্যার সি হবে। Yes, so 6 option to 5 ऑप्शन सी। बाकी बेटा बेटी लोग देखो तो समझ आया आप लोग को? हाँ सर। सुनो यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहे, ध्यान से सुनना, और ये चीज आगे भी आप लोग को जरूरत होने वाला बेटा। देखो आप लोगों के नोट्स में देखना बेटा, यहाँ देखो जब आपको नोट्स मिलेगा तो वहां पर एक ऐसा पॉइंट दिए, देखना सब में दिए, सब में मतलब जितना भी पढ़ा, ये देखो यहाँ से ये रेडियस वाला था, देखो तो यहाँ पर क्या दिया है, फॉलो करो तो ये क्या है, ये है सक्सेसिव ऑर्बिट का डिफरेंस का ऑर्डर। उसी तरीके से जब आप वेलोसिटी पढ़ने बैठोगे तो देखना वहां पर सक्सेसिव वेलोसिटी डिफरेंस का ऑर्डर है ना। जब आप एनर्जी पढ़ने बैठोगे तो ये देखो एनर्जी का ऑर्डर, और यही सवाल आपसे यहाँ पूछा गया। अब इसको दोबारा समझाने जा रहे, एक डायग्राम से समझना। आपसे क्या पूछा है, लीस्ट एनर्जी फोटोन, मतलब कहाँ पे सबसे कम एनर्जी होगा, है ना। आइए समझते हैं। मान लो बेटा ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, ये फिफ्थ ऑर्बिट है, ये सिक्स्थ ऑर्बिट है। आप अगर कभी बेटा ना ध्यान से देखना किसी बुक में तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है बेटा, अगर ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, ये फिफ्थ ऑर्बिट है, बोल क्या पैटर्न दिख रहा,
कमते जा रहा है। जितना दूर जा रहा है हाँ। उतना एनर्जी गैप छोटा होता रहा है। हाँ, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एनर्जी का गैप जो है, ऑर्बिट का गैप जो है वो कम हो रहा है ना। तो सबसे बड़ा गैप यहाँ है, और गैप जितना कम होगा बोले एनर्जी का वैल्यू कम होगा उतना। बढ़ेगा। हाँ, हाँ सर, गैप क्या गैप जितना कम होगा एनर्जी उतना कम कम होगा है। ना, एनर्जी कम गैप है होगा। ना। हाँ यस सर। हाँ, तो यही तो आपसे पूछा कि सबसे कम एनर्जी कहाँ होगा, तो सबसे कम एनर्जी वहां होगा जहाँ गैप सबसे कम होगा। हाँ बाहर की तरफ बोले तो यहाँ पर गैप कितने का, यहाँ 5 का गैप है और ना। यहाँ पर कितने का गैप है, 1 का गैप है। यहाँ पर कितने का गैप है, 1 का गैप है, 2 का गैप है ना। हाँ। अब अगर यहाँ पूछा होता सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे होगा, तो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन सर। है। लेकिन अगर पूछेगा सबसे कम कहाँ, तो यहाँ पर दो आ गया, बी और सी भी है। पर हाँ, हम लोग वहाँ जानते देखना हैं पड़ेगा। जितना ऊपर जाएंगे गैप और कम होगा। तो हाँ। 5 और 4 के बीच में जो गैप होगा उससे ज्यादा गैप कम किस में मिलेगा, 6 और 5 के गैप। 5 के बीच में। आया कंसेप्ट हाँ, समझ में आया। यस हाँ सर। सर। चलिए अगला क्वेश्चन, तो आंसर इसका सी हुआ बेटा। अगला टॉपिक क्या आ रहा है, अब अगला टॉपिक क्या हमारा, आयोनाइजेशन एनर्जी। नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करेंगे ना, हु विल टेल मी व्हाट इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। The energy which has to be given to remove an electron रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर, from the gaseous last orbit लास्ट of the है ना। atom. और हम लोग यहाँ हाँ, पर sir. किसका आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ने बैठे हैं, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट कौन होगा, एक की ऑर्बिट है, उसका फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट। है ना। हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट ही लास्ट ऑर्बिट हो जाएगा। हाँ सर। क्लियर है। यस चलो सर। कंसेप्ट को समझते हैं, यहाँ देखो खाली यहाँ नीचे कंसेप्ट को देखो, ये देखो मान लो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे बैठा हुआ है, और फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है बेटा, 0, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट माने यही इसका लास्ट ऑर्बिट है। तो लास्ट ऑर्बिट से इसको कहाँ ले जाना है, एटम के बाहर। हाँ सर। और एक लैंग्वेज बोल रहे बेटा, जिसको पता है ठीक, नहीं पता है एकदम दिमाग में बैठा लो। आउट ऑफ एटम का दूसरा मतलब होता है इनफिनिट। यस सर। समझ रहे हैं? तो एक्चुअली में आपको कहाँ ले जाना है इसको आपको ले जाना है इंफिनिटी पे। इनफाइनाइट ऑर्बिट पे। और इनफाइनाइट ऑर्बिट का एनर्जी ई इंफिनिटी मान लेते हैं। हाँ। Now who will tell me what is the value of energy at infinite orbit? 0। 0। जीरो है ना, इसका वैल्यू 0 आएगा। और यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी का नाम आयनाइजेशन एनर्जी है। यस सर। और मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ई इंफिनिटी माइनस ई 0। यस सर। और वैल्यू पुट करते हैं, इसका वैल्यू 0 माइनस ई नॉट। तो बोल आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ई नॉट। माइनस ई नॉट। और ई नॉट का वैल्यू क्या होता है बेटा, माइनस 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल पर एटम। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। तो ये लाइन पढ़ तो देखो, अब समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर। इतना समझने के बाद मोटा मोटी एक बात समझ लो कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और ई नॉट ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा। सेम है। बस याद रखना, ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ये हमेशा नेगेटिव में होगा। ई नॉट का वैल्यू और आई एच का वैल्यू सेम होगा, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव में होगा, ई जीरो का वैल्यू नेगेटिव में होगा। समझे बात। यस सर। और दूसरा बात ये याद रखना, बस 2 पॉइंट याद रखो, इससे सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। एक पॉइंट तो ये याद रखना बेटा, दूसरा ये याद रखना कि अगर हाइड्रोजन एटम के अलावा किसी और एटम का आयनाइजेशन एनर्जी पूछेगा तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। बिल्कुल सर। और अगर ये समझ में आ गया बेटा, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। पढ़ो पहले क्वेश्चन, आप लोग पढ़ो, हम बनाएंगे। पढ़ लिए। हाँ सर। हाँ सर। आप जो सवाल पूछे उसका जवाब दो। क्या मांगा है पहले वो बताओ। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम मांगा है फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। गांजा पी के मत बोलेगा उल्टा सीधा। क्या मांगा, फिर से शुद्ध पढ़ के एनर्जी। फास्ट और
सिर्फ First. एनर्जी मांगा फर्स्ट ऑर्बिट का, नॉट आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ हाँ है ना? ये सर। तो चलो सॉल्व तो बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन डालते हैं। बताओ विच इज नॉट पॉसिबल आंसर आउट ऑफ 4 ऑप्शन। স্যার এ আর ডি হবেই না। কেন হবে না? পজিটিভে দেওয়া আছে। क्योंकि आंसर पॉजिटिव में, और किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालेंगे वो हमेशा नेगेटिव होगा। आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होगा, है ना? जो हाँ, खेला हाँ, बेटा सर। DFT के बीच में, है ना? और आपको DFT निकालना किसका? लिथियम 2+ का निकालना है। तो इसके लिए हाँ, अगर हम सर। एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे E0 into Z² बाई n²। अब समझना है या खेल के? हाँ, लिथियम के लिए Z का वैल्यू क्या होगा? 3 3 का स्क्वायर 9, हाँ 9। और n का वैल्यू क्या? 1। आपको One. क्या चाहिए? आपको E0 का वैल्यू चाहिए। वैसे E0 का तो वैल्यू पता है, लेकिन चूंकि यहाँ एक और डेटा दिया तो हमको अलग से E0 निकालेंगे। यहाँ से देखो इससे। अब ये किसका वैल्यू दिया हुआ पकड़ो? आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम ये लिख सकते हैं, देखो तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज सर मेरा एक सवाल है, हीलियम का रुको हम रुको रुको आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू Z²। तो यहाँ से हाँ, सर। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना निकलेगा बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस बाई Z²। अब इसका हाँ। वैल्यू पुट करेंगे तो 19.6 into 10 to the power of -18, और हीलियम के Z का वैल्यू कितना होगा? 2 का स्क्वायर 2 4। 4.4 into 10 to the power of -18। लेकिन ये तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आइटम आया, और अपने को क्या चाहिए? E0 चाहिए। तो हम क्या जानते हैं कि जो E0 होगा वही होगा, बस माइनस में कर देंगे तो E0 का वैल्यू कितना हाँ। लेंगे? इतना हाँ। लेंगे। इसका मतलब ये बेटा हाँ। यहाँ पर E का जो वैल्यू बैठाएंगे वो बैठाएंगे -4.4 into 10 to the power of -19 into -18। मैं सर बॉम्बे হবে आंसर। हाँ बॉम्बे होगा। बॉम्बे होगा। हाँ, अब अपना हाँ। क्वेश्चन रखिए आप। सर यही पूछ रहा था कि हम Z तो हीलियम का 2 लेंगे ना, वो 4 हो जाएगा, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, मतलब लिथियम का 3 होता है। यही सवाल। यस सर। ठीक है, हाँ। चलो अगला क्वेश्चन ये तुम्हें बनाओगे। सर ऑप्शन ए सर। सर ए হবে। ए। सेम क्वेश्चन देखो तो वही आ गया फिर से। इस बार क्या सर। हीलियम का तो क्या होगा? हीलियम प्लस आयनाइजेशन मैंने ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम इनटू Z²। इनटू Z स्क्वायर। 13.6 into 2 का स्क्वायर 4। 4 52 এর বেশি হবে। হ্যাঁ चलिए अगला टॉपिक पे पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग को समझो पहले। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एंड टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले समझेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन किसका निकालने बैठे? इलेक्ट्रॉन का। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का डेफिनेशन होगा कि 1 सेकेंड में वो कितना बार रिवॉल्व करें। रिवॉल्व करेगा। और टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा कि एक रेवोल्यूशन के लिए टाइम कितना लगा है? इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अभी तक सुन लो। अभी तक निकाल जाओ। और टाइम पीरियड, अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन और टाइम पीरियड हमेशा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। जी सर। इसी वैल्यू को उल्टा कर दो, देखो ये आ जाएगा। और इस बार फिर से ध्यान दो तो आपको एक चीज मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? कि सर एक कांस्टेंट मिला और n और z का खेला है। देखो कांस्टेंट है, n और z का खेला है। यही बात बोले बेटा, बोर्स थ्योरी का जितना भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेगा एकदम इजी होता है। बस उस पैटर्न को पकड़। पैटर्न क्या है? हर फॉर्मूला में एक कांस्टेंट होगा और z होगा, n होगा। बस अब आपको ये याद रखना कि z और n ऊपर है कि नीचे है, कि स्क्वायर है या क्यूब है या अकेले, व्हाटएवर इट इज। वो फॉर्मूला याद रखिए, आराम से बना पाइएगा। अगला टॉपिक देखो, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज दिस। पहले हेडिंग को समझ के क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना? हेडिंग को समझो क्या पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। बोले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होगा? मतलब सर नीचे से একটা অরবিট থেকে অন্য অরবিটে যাবে। हाँ,
इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट दो ऑर्बिट, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने का प्रोसेस। अब ये बताओ तो कौन सा कौन ऑर्बिट, लोअर से हायर ना हायर से लोअर? तो हम लोगों का तो सर टू तो ही होते पड़े बहुत। तो ही होते हैं। यस, फिर से समझ, लैंग्वेज समझ, ये पढ़ा नहीं रहे, लैंग्वेज बता दे बेटा। अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ये वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप कर रहा है। और अगर सवाल उठ जाए किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट, तो आंसर है एनी, लोअर से ऊपर और ऊपर से नीचे। हाँ, बस इतना याद रखना कि अगर नीचे से ऊपर गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है, ऊपर से नीचे आया तो एनर्जी इमिट Emit हुआ है। होगा। लेकिन 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 अगर आपका क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ डील कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहां से कहां होगा? सर ऊपर से नीचे, क्योंकि हमारा हाँ। सिर्फ एमिशन स्पेक्ट्रम है। हाँ, हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, इसलिए याद रखना कि अगर क्वेश्चन स्पेक्ट्रम के साथ डील करेगा तब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऊपर से नीचे होगा। समझे बात? हाँ, ये सर। यहाँ इसको समझाते हैं। ये फॉर्मूला को अभी साइड में रहने दो, यहाँ जो राइट में लिखे उसको समझो। ये देखो, मान लो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी जा सकता है और यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। मान लो ये हायर ऑर्बिट है और ये लोअर ऑर्बिट है, तो लोअर ऑर्बिट को नाम दे दिए n1 और हायर ऑर्बिट को नाम दे दिए n2। लोअर ऑर्बिट का एनर्जी मान लिए E1 और हायर ऑर्बिट का एनर्जी को मान लिए E2। अब बोल यहाँ पर डेल्टा E क्या लिख सकते हैं हम लोग? E2 माइनस E1। और E2 के लिए क्या लिख सकते हैं? देखते ये लिख सकते हैं E0 इंटू जेड स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर माइनस E0 इंटू जेड स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर। हाँ सर। अब इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं बोलो? सर E0 और Z स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे। अब फॉलो करना, हम कैसे कॉमन निकाल रहे उसको फॉलो करना, ठीक है? थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म को फॉलो करना। माइनस E0 को बाहर निकाला और Z स्क्वायर को बाहर निकाला। अच्छा, तो 1 बाई मैंने N1 1 by स्क्वायर n1 square minus माइनस 1 by 1 बाई n2 N2 square। स्क्वायर। होगा बेटा, ये देख तो तुम लोग हाँ आवाज करो सर। बेटा। हाँ सर। हाँ, अब ये बताओ माइनस E0 का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? IEH। याद कर। हाँ हाँ सर। 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। यही फॉर्मूला बेटा यहाँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये N1 स्क्वायर होगा, ये N2 स्क्वायर होगा। समझ जाए, ऊपर में देख, ये N2 स्क्वायर, सॉरी क्या लिख रहे हैं रंजीत, ये N1 स्क्वायर होगा और ये N2 स्क्वायर। मतलब आपको याद क्या रखना, आप सुन ध्यान से, डेल्टा E इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब ध्यान से सुन, फिर से सुन, आपके एग्जाम में क्या पूछेगा? आपके एग्जाम में पूछेगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो कर रहा, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जा रहा, तो कितना एनर्जी चेंज होगा? तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। आप देखो वहां से और क्या क्या पूछेगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो एनर्जी चेंज होगा उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, तो वो तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी डेल्टा E के लिए क्या लिख सकते हैं बोलो? H न्यू। तो न्यू का मतलब क्या हो जाएगा? IEH बाई स्मॉल h प्लैंक्स कांस्टेंट by N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है। और अगर यहां से बोला कि वेवलेंथ निकालो, तब क्या निकालेंगे? hc बाई लैम्डा। देख तो ठीक लिख रहे हैं, फॉलो करना। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बोलो रे। IEH कांस्टेंट है, जी सर। हाँ सर। कांस्टेंट है। ये हाँ। सारे कांस्टेंट को मिला करके Rydberg कांस्टेंट। Rydberg Rydberg कांस्टेंट। constant।
तो ये यही फॉर्मूला हम पढ़े थे। है ना, हाँ ठीक है। तो सुन ले, अब सारा समरी बनाने जा रहे, सुन ले। अगर एनर्जी पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना, फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना, और अगर वेवलेंथ पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना। 3 कंडीशन देख तो क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब कुछ शॉर्टकट टेक्निक समझ लो, शॉर्टकट टेक्निक समझ लो, ठीक है। शॉर्टकट टेक्निक ये होगा कि अगर एनर्जी निकालने बैठे तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी पे ध्यान देना है, तो ये वैल्यू आपको दिया होगा। अगर आपको वेवलेंथ निकालना बेटा तो आपको रिडबर्ग कांस्टेंट का ट्रिक सिखा दिए थे, क्या बताए थे कि आर इनवर्स का गेम खेलना। अगर नैनोमीटर में पूछेगा तो 91.2 नैनोमीटर लेना, अगर एंगस्ट्रॉम में पूछेगा तो 912 एंगस्ट्रॉम लेना। याद है ये? हाँ सर। है ना। लेकिन अगर आपसे ये पूछ बैठा फ्रीक्वेंसी, तो ये खेला एक अलग से खेलना है। देखो तो मिटा करके फिर से लिख रहे, बोलो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय प्लैंक्स कांस्टेंट 1/n1² माइनस 1/n2² इनटू z²। और अभी जो चीज बोलने जा रहे बेटा ये मेरे नोट्स पे नहीं दिया हुआ, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लेना। बताओ तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा रान्ना रेडी करके रखने में फायदा है? हाँ सर, मतलब पहला वाला আয়নাইজেশন এনার্জি বাই এইচ এর পুরো পার্টটা -10 to the power of -18 और 6.6 into 10 to the power of -34। हाँ ये अच्छा देखो, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 21.8 into 10 to the power of माइनस, बोल कितना होगा? अगर 2.1 from 21.8 लिखेंगे तो -19 होगा सर, तो 21 है तो। और यहाँ पर आएगा 6.6 into 10 to the power of -34। 10 का पावर को सॉल्व कर, बोल कितना आएगा? 10 to the power প্লাস হয়ে যাবে प्लस 15 आएगा। हाँ হ্যাঁ और यहाँ पर ये आएगा, 3.3। उसका वैल्यू कॉपी में नोट करके रख ले, 3.3 into 10 to the power of 15 होगा। बैठ जाओ, ये बुक में नहीं मिलेगा बेटा, कहीं नहीं मिलेगा, ये अपना हम लोग ट्रिक बना के बैठ जाओ कि अगर फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठेंगे, ठीक है, और अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो IEH/H का वैल्यू 3.3 into 10 to the power of 15 होगा। नोट कर लिए बेटा लोग? यस सर। चलिए अब क्वेश्चन पे आते, पढ़ो इस क्वेश्चन को। सर ऑप्शन सी सर, 1.212 into 10 to the power -7 मीटर। ऑप्शन सी, चलो देखते हैं। बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले बेटा हम लोग यहाँ पर? मांगा क्या है, मांगा क्या है? वेवलेंथ मांगा है। डायरेक्ट 1/λ पे चले आओ, ये सब छोड़ दे, कुछ नहीं यूज करेंगे, सिर्फ अपना डायरेक्ट बोल। n1 1, n2 2 1/4। कौन सा एटम? हाइड्रोजन एटम Z1 है ना। यानी 1/λ, इसका वैल्यू कितना आया? 3r/4। तो लैम्डा कितना हो जाएगा बोल? 4/3r और 1/r का 912 एंगस्ट्रॉम होता है। नहीं तो यहाँ पर मीटर में जो, तो मीटर में रखना बेटा, बोल कितना होगा? 1.09 हाँ। अब देखना ऑप्शन में -7 कांस्टेंट कर दिया, मतलब यहाँ पर 10 to the power -7 तो आना ही है, और ऊपर क्या होगा? 3, तो नियरली 1। 1.09 को 1 पकड़ ले तो वो 4/3 4/3 जाएगा, तो 4/3 का मतलब, ठीक है। आओ तो बनाओ।
प्रैक्टिस करो बेटा, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करो, सारा फॉर्मूला बेस्ड है। सर डी হবে दिल्ली। दिल्ली, yes, sir. कैसे सॉल्व करेंगे? डेल्टा ई इज इक्वल्स टू आर में दिया हुआ तो बोल कितना बैठाएंगे? 2.18 into 10 to the power minus 11। हाँ हाँ सर। n1 का वैल्यू 1, n2 का वैल्यू 1/3 मतलब 8/9। 8/9। कब सॉल्व करना आपको? तो देखो ना, बोलो यहाँ कितना होगा, ऊपर कितना आएगा? 16/9 into 10 to the power minus 11। हाँ सर। Yes, sir. इसका आंसर कितना आना चाहिए? 1 point Sir, something one into का हाँ लगभग 2। Yes, sir. देखो। Something हाँ सर। हाँ ये नहीं है। और इसको बनाओ, जो ट्रिक दी है उससे बनाओ, देखो तुरंत बन जाएगा, ओरली बनेगा, ट्रिक से बनेगा, बनाओ। Sir, option C, sir. तो बोलो सर सी হবে। 3.3 3 into points 10 into to the 10 power to the power 15। 15 into 15/16। हाँ yes, sir. लगभग 1 आ रहा है 15/16। 15 मतलब 1 पकड़ ले। हाँ तो सी होगा। समझ में आ रहा है? देखो ये सब यही देखो, अगर आप पकड़ पाओ तो बोलो तो कितना टाइम लगता है? सब 2 सेकंड 5 सेकंड का खेला है बेटा, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपका रनना रेडी रहेगा, आगे से तैयार रहोगे। आ जाओ अगला क्वेश्चन। इतना टाइम क्यों लग रहा है बेटा? डेल्टा ई मांगा है, आई ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी হবে दिल्ली। दिल्ली। और इसका मतलब कितना होगा? 3/4। 3/4। हाँ सर। 3/4। हाँ ऑप्शन डी सर। हाँ सर ऑप्शन डी। बोलो आंसर। डी आ रहा है। सर डी হবে तो। हाँ चलिए, ये सब आप लोग पढ़ते रहना, बोर्ड थ्योरी। अब अगले टॉपिक पे आते हैं बेटा। अगला टॉपिक क्या है? सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल। देखो सोमरफील्ड क्या कहता है, ये जो कहता है छोड़ दो, पहले यहाँ समझो, कुछ फंडामेंटल बात पढ़ा रहे, फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे। सुनो, सबसे पहले एक कहानी आपको समझना होगा, सुनना होगा। अब ये कहानी सुनकर समझने का टाइम आ गया बेटा। वो क्या है? ये जो हम लोग हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइन पढ़ते थे, याद है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रल लाइन है, चलो तो सवाल का जवाब दो। तो क्या बोले थे कि ये जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिट को। ठीक है, अब सुनो। फिर एक बंदा आया सोमरफील्ड, वो क्या किया, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक को इसको मैग्नीफाई किया, बड़ा किया, मैग्नीफाई किया, तो देखा इसके अंदर और पतला पतला लाइन पाया गया, और लाइन पाया गया। इस लाइन को वो क्या नाम दिया? इस लाइन को नाम दिया गया फाइन स्ट्रक्चरल लाइन। और फाइन स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट करेगा?
तो सब ऑर्बिट को। ऑर्बिट को, ठीक है। फिर एक और बंदा आया, वो उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया। एक और आया, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया। जो मैग्नेटिक फील्ड में डाला था उसका नाम था जी-मैन। जी-मैन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला था वो स्टार, मतलब और पतला लाइन में टूट गया। इसको नाम दिया हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। और ये आगे चलकर बन गया ऑर्बिटल। हाँ। फिर एक और बंदा आया, वो इसको लेकर के फिर से मैग्नीफाई किया। उसमें सिर्फ 2 लाइन दिखा, ओनली 2 लाइंस। और ये 2 लाइन 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। इसका नाम पड़ा स्पिन क्वांटम नंबर। हाँ सर। कहानी है बेटा, एक के बाद एक है, इसको आपको याद रखना है। अब आगे दूसरा क्या समझना वो यहाँ देखो। एलिप्स का एक प्रॉपर्टी है वो जानना। इस डायग्राम को आप एलिप्स कहोगे और इसके अंदर ये जो होगा इसको आप कहोगे मेजर एक्सिस और ये होगा माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस का सिंबल हम लोग ए इस्तेमाल करेंगे और माइनर एक्सिस का सिंबल हम लोग बी इस्तेमाल करेंगे। अब मेजर और माइनर का चक्कर समझ लो। ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ए कैन नॉट बी लेस देन बी, बट ए कैन बी इक्वल्स टू बी। और अगर ए इक्वल्स टू बी हो गया इसका मतलब तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ए भी समझ में आएगी आप लोगों को? हाँ ठीक है। सर। अच्छा, ए जितना ज्यादा बड़ा होगा आप एलिप्स को उतना नैरो बोलोगे, नैरो कहा जाएगा। ये सब लैंग्वेज पकड़ लो, ठीक है। अब सुन, अगर आपसे पूछा जाए एजीमुथल क्वांटम नंबर का डिस्कवरी कौन किया था? सोमरफेल्ड। सोमरफेल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर का डिस्कवरी किया था, ठीक है। अच्छा बताओ, तो अभी जो हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ते हैं उसका सिंबल क्या है? एल। 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 लेकिन जिस टाइम सोमरफेल्ड डिस्कवर किया था तब सिंबल क्या था? के दिया था। ठीक है। अब सुनो, कुछ कंपैरिजन सुनो। अभी जब लोग एल पढ़ते हैं, एल का वैल्यू क्या 0 to n minus। हाँ सर। n minus यही 1 पढ़ते ना? हाँ। लेकिन जब सोमरफेल्ड इसको डिस्कवर किया था तब वो ये फॉर्मूला दिया था, ठीक है। ये याद रखना है। तो क्वेश्चन में ट्विस्ट आ सकता है बेटा। मान लो बोल दिया सोमरफेल्ड के अकॉर्डिंग, तो पूरा खेल पलट जाएगा। लेकिन रेंज आपको सेम मिलेगा। देखो तो, अगर 1 को एक घर पीछे लेकर के आओ तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और n को एक घर अगर पीछे लेकर के आएंगे तो n-1 बन जाएगा, है ना? अब अगर इंट्रोडक्शन फंडामेंटल समझ आ गया बेटा, फंडामेंटल अगर याद हो गया तो अब एप्लीकेशन का टाइम आया। ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन समझना। सोमरफेल्ड का ये कहना था कि n/k, n का मतलब है यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और k का मतलब है यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो उसका बोलना था n/k का जो रेशियो होगा वो a/b, मतलब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का रेशियो के बराबर होगा। अब ये जो टर्म आया, अब चलो इस पे अप्लाई करते हैं, समझना यहाँ पर। मान लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बोले n का वैल्यू, बात कर रहे हैं? 1 होगा। हाँ सर 1। फर्स्ट ऑर्बिट के n का वैल्यू 1 होगा ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। k का वैल्यू बोल बेटा, k का वैल्यू k का 0। 0। लिख दे रहे, देख ले, k का वैल्यू अकॉर्डिंग टू सोमरफेल्ड 1 से लेकर तो 1 ही होता ना सर, क्योंकि 1 से 1। और अगर अब इसको n/k इक्वल्स टू a/p इक्वल्स टू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 हो जाएगा। इक्वल्स टू b आया। मैंने सर्कुलर ऑर्बिट हो गया। सर्कुलर ऑर्बिट हो जाएगा। सर्कुलर होगा। अब आगे सेकेंड ऑर्बिट पे बात करते हैं। बोलो n का वैल्यू 2 1 2 है सर। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी। अब अगर हम लोग n/k इक्वल्स टू a/b इक्वल्स टू 2/1 लेते हैं तो बोल क्या मिलेगा? a ग्रेटर देन b हो जाएगा। हाँ सर। लेकिन अगर Ellipse का। n/k इक्वल्स टू a/b इक्वल्स टू 2/2 पुट करते तो a इक्वल्स टू 2 जाएगा। सर्कुलर होता। सेकंड ऑर्बिट जो होगा वो ऐसा सर्कुलर और एक नैरो एलिप्स। समझ आ रहा है? हाँ सर। अब
अब जो चीज समझाने जा रहे बेटा उसको समझ तो पूरा खेल समझ में आ जाएगा। चल जवाब देना, बोल। ऑर्बिट देखा है बेटा? ऑर्बिट हाँ सर, हाँ। ऑर्बिट है तो दिखा, तो डायग्राम बनाओ देखना, है ना? हाँ हाँ सब ऑर्बिट देखा कभी? नहीं सर। ना सर। तो चलो आज सब ऑर्बिट दिखा देते हैं। ऑर्बिटल देखे बेटा? नहीं तो सर। बॉक्स बॉक्स है। ऑर्बिटल बॉक्स का सब देखे? हाँ सर देखे कि सर स्फेरिकल হয়, ডাম্বল হয়, ডাবল हाँ, ডাম্বল হয়। আবার হ্যাঁ, আমরা হ্যাঁ। হাইড্রোজেন অরবিটাল তো পড়েছি না? অরবিটাল তো জানি, হ্যাঁ। তাই ডায়াগ্রাম তো আমরা অরবিটাল ডায়াগ্রাম ড্র করতে পারি। অরবিটাল অরবিটাল জানি কেমন দেখতে। এবার তোদের আজকে সাব অরবিট দেখিয়ে দিচ্ছি এটা দেখতে কেমন, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। चलो अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन का जवाब देना। बोलो पहला ऑर्बिट में कितना ऑर्बिट होता है? पहला ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिट होता एक ही होता है ना सर? दूसरा ऑर्बिट में कितना ऑर्बिट होता है? है। ऑर्बिट में तो ऑर्बिट एक तीन ही होता है होता ना? है। दो एक ऑर्बिट होता है ना? अरे दूसरा ऑर्बिट भी तो एक ही ऑर्बिट होगा ना? ऑर्बिट, हाँ सर एक ही ऑर्बिट है। एक ही होता है ना? हाँ, थर्ड ऑर्बिट में कितना ऑर्बिट होगा? ऑर्बिट में तो एक ही ऑर्बिट होगा। हाँ सर ऑर्बिट है तो एक ही होगा। बात समझ में आ रहा है না ना? অরবিটের মধ্যে অরবিট কি করে হবে? हाँ सर। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে থার্ড নম্বর অরবিটে কটা অরবিট দেখা যাবে? তো 3 নম্বর অরবিটে তো একটাই অরবিট হবে, এটাই না? একটা হ্যাঁ हाँ हाँ हाँ, यहाँ तक समझ में आया बात? हाँ सर। हाँ सर। जी सर। अब स्क्रीन पे ध्यान दो। अब देख तो, चलो बोलो। हाँ सर, दिखाई हाँ दिया। सर अब दिख रहा है सर। चलो सेकंड अब ऑर्बिट है। हाँ, ये कौन सा ऑर्बिट है? ये वाला बात कर रहे हैं, ये वाला ऑर्बिट। जो सेकंड ऑर्बिट। हाँ, और सेकेंड ऑर्बिट में अभी आप ही लोग मेरे से कितना स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाए बेटा? दो। सर। दो तो क्या सेकेंड ऑर्बिट में 2 ऑर्बिट होगा? না স্যার नहीं सर। একটাই তো হবে। सब ऑर्बिट है, यही सब ऑर्बिट है बेटा। सेकेंड ऑर्बिटे দুটো सब ऑर्बिट হয়, এটা सब ऑर्बिट। তো তাহলে অরবিট কোনটা হবে? हाँ ये भी अच्छा है। ताहले ऑर्बिट कौन था? तो सुन, अब सवाल पूछेंगे तो जवाब देना बेटा। बोल सेकेंड ऑर्बिट सर्कुलर हो सकता है या एलिप्टिकल हो सकता है? बोल। दोनों दोनों हो दोनों। सकता है। तो दोनों ही तुम्हारा सेकेंड ऑर्बिट है, लेकिन एट ए टाइम हम एक ही को पकड़ेंगे। तो जब दोनों को पकड़ेंगे तब दोनों कहलाएगा सब ऑर्बिट, लेकिन একটা কে ধরলে বলবো ऑर्बिट। ও আচ্ছা স্যার। हाँ सर। समझ आ रहा बात? चलो ना फिर से प्रैक्टिस हाँ, करते सर। दोबारा। स्क्रीन पे बोल बेटा थर्ड ऑर्बिट। बोल एन का वैल्यू, 3 का वैल्यू 1 2 1 3 2 3 यहाँ n by k इक्वल्स टू a by b इक्वल्स टू 3 by 1, एक आएगा 3 by 2, एक आएगा 3 by 3। यहाँ a is much ग्रेटर देन b, a greater than b, a equals to b ना? হ্যাঁ जी স্যার। सर। এখানে কটা পসিবিলিটিস আছে? তিনটে। तीन होगा सर। তিনটে পসিবিলিটির নাম? तीनटे में से Sub-orbit। सर्कल, दूसरा डबल एलिप्स, ऑर्बिट। दूसरा भी एलिप्स। ऐसा, ऐसा या ऐसा, हाँ सर। तीनों ही थर्ड ऑर्बिट है बेटा। लेकिन हम तो थर्ड ऑर्बिट में तीनों को तो नहीं ले सकते, कोई एक को लेना होगा। हाँ तो जब एक को पकड़ेंगे तो वो ऑर्बिट, और अगर तीनों को पकड़ा तो सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट। क्लियर है? अब समझ में आ रहा है सब ऑर्बिट का कंसेप्ट? समझ आया बेटा? हाँ हाँ सर। सर। अब एक और चीज ऐड कर लो। बोलो थर्ड ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट? तीनटे হবে। তিনটে नहीं तो তিনটে। তিনটে না? होगा सर। हाँ सर। কটা ছিল রে? তো সেকেন্ডে দুটো ছিল। सेकंड सेकंड में तो अब लॉजिक बना ले, लॉजिक बना ले। सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट, 4 नंबर ऑर्बिट में 4 सब ऑर्बिट, 5 4 नंबर सब में 5। 5 सब ऑर्बिट। पांच जितना का। ऑर्बिट का नंबर उतना नंबर ऑफ
on a suborbit. देख ले Suborbit. मिला ले, डायग्राम मिला ले, एक और दिए देख ले। ये 5 और 5th ऑर्बिट का सबऑर्बिट है। जी सर। समझ रहे बेटा लोग, पिक्चर क्लियर हो रहा है ना? हाँ सर। पांचों ही 5th ऑर्बिट है बेटा, है ना? लेकिन पांचों का ऐसे टाइम बात करेंगे तो ये पांचों सब ऑर्बिट है, लेकिन किसी भी एक को लेकर के बात करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? ऑर्बिट बन जाएगा। क्लियर है बेटा लोग यहाँ तक? हाँ सर। तो क्लियर है तो आंसर दे। समरफील्ड, दिल्ली, समरफील्ड। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन आता है। डी ब्रोगली थ्योरी, पहला क्वेश्चन, चलिए बात करते हैं। डी ब्रोगली थ्योरी कहाँ एप्लीकेबल है? ऑप्शन सुनेगा, माइक्रो पार्टिकल में ना मैक्रो में? और सब में सर बोथ। ये याद रखना कि डी ब्रोगली थ्योरी जो होता है बेटा वो सब जगह पे एप्लीकेबल होता है। अब ध्यान से सुनना, अभी आप जो पढ़े, अभी तक पढ़ाई किए बेटा, अब तक का जो कुछ भी आप पढ़े, बोर्स थ्योरी, सोमरफील्ड, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सारा का कंसेप्ट का धज्जी उड़ेगा। अब यहाँ से एक एक करके देखो। अच्छा ये बताओ, प्लैंक्स के मुताबिक एनर्जी क्या था? E = hc/λ। हाँ सर। और आइंस्टाइन के मुताबिक एनर्जी क्या था? E = mc²। जी सर। डी ब्रोगली दोनों को इक्वेट कर दिया, क्या बोला? hc/λ = mc²। हाँ। लैम्डा = what? एमसी। MC है ना? हाँ अब सर। सिंबल को समझ लेते, व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ, h प्लैंक कांस्टेंट, कांस्टेंट। m मास ऑफ द पार्टिकल। जिसका निकालने बैठेंगे उसका मास। हाँ। एंड व्हाट इज c? वेलोसिटी ऑफ लाइट। हाँ। अब इसको आप क्या करोगे कि c को हटा के बना दो v, क्योंकि अगर c लिखेंगे तो वो सिर्फ लाइट का वेलोसिटी होगा। हाँ। लेकिन अभी हम लोग क्या बात की कि डी ब्रोगली तो सब पे एप्लीकेबल है, यानी वो किसी का भी वेलोसिटी हो सकता है, इसलिए c को रिप्लेस करके v कर दिए। सो v कैन बी वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल। ए शौनक, यस सर। তুই কি রে? আমি মানুষ স্যার। মানুষ? বাহ, ভালো জানিয়ে দিচ্ছি, আমি জানতাম মেরা এতক্ষণ আমি বুঝতে তুই এলিয়েন। চলো, তুই মানুষ তো? হ্যাঁ স্যার। তোকে দুটো বল, তুই কি? আর ইউ আর আ পার্টিকল? তুই কি? I am both sir, depending upon my speed. हाँ, यू आर बोथ। याद रखना, इस डी ब्रोगली के यही तो थ्योरी है बेटा। डी ब्रोगली का ये बोलना है कि इस पूरे दुनिया में जितना भी चीज है सबके पास डुअल नेचर होगा, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। थोड़ा सा लैंग्वेज समझेगा। वेव नेचर अगर बोलेंगे तो इसका मतलब उसके पास उसका वेवलेंथ होगा, उसका फ्रीक्वेंसी होगा, उसका वेव नंबर होगा। और अगर पार्टिकल नेचर की बात करेंगे तो उसके पास क्या होगा? मास होगा। जी सर। तो चलो तो बताओ, तो ये जो फॉर्मूला भी अभी हम लोग ये देखे, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का नाम है डी ब्रोगली इक्वेशन, है ना? इसमें लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टिकल नेचर को। अब बताओ तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बीच में रिलेशन क्या है? मतलब वेव नेचर इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट बाय पार्टिकल। हाँ, इनवर्स पार्ट। हाँ हाँ इनवर्स। ठीक है, इस बात को आप दिमाग में उतार। चूंकि बेटा हम इंसान का मास बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब हमारा पार्टिकल नेचर बहुत ज्यादा है। तो चूंकि हमारा पार्टिकल नेचर ज्यादा है, इसका मतलब हमारा वेव नेचर कम है। इसी वजह से हम लोग का वेव प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलता। हमारा फ्रीक्वेंसी, हमारा वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली, लेकिन वो नेग्लिजिबल वैल्यू आएगा। तो यहाँ से चीज को दिमाग में बैठा लो कि जिसके पास पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा उसका वेव नेचर कम होगा, जिसका वेव नेचर कम होगा उसका पार्टिकल नेचर ज्यादा होगा। उल्टा एक दूसरे का।
जी अब सर। अभी तक जो हम लोग पढ़ाई पढ़े हैं, ठीक है ना, अब एक सवाल का जवाब दो। अगर इस थ्योरी को करेंगे तो बोल, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है या ज्यादा होता है? कम होता है कम सर। होता है सर, बहुत बहुत कम। कम होता है। बहुत कम होता है। कम का होता है बे? बहुत कम। हाँ सर। हाँ सर, बहुत कम होता इतना कम होता है, इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास होता है कितना होता है? और 0 ऑलमोस्ट। 0 ऑलमोस्ट। है ना, 0 होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा नेचर सबसे ज्यादा देखने को वेव मिलेगा? नेचर। वेव नेचर। है। ये नेचर। तो देख, यही चीज बताने जा रहा हूं। यहाँ से पूरा का पूरा कंसेप्ट बदलने वाला है। अब तक हम लोग इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल हिसाब से पढ़ाई कर रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग वेव के हिसाब से पढ़ाई करने जा रहे हैं। यहाँ तक का बात समझ में आया बेटा आप लोगों को? हाँ सर। चलिए इंट्रोडक्शन दीजिए, एक पॉइंट पे बात करते हैं। ये इसका थ्योरी है कि स्टेट्स दैट मैटर एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन को भी ले लिए। सबके पास क्या मिलेगा बेटा? डुअल कैरेक्टर। डुअल कैरेक्टर। इक्वेशन है, उसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर लो तो ये आएगा। हाँ सर। अब mg की जगह काइनेटिक एनर्जी बैठा दो तो ये आएगा। काइनेटिक एनर्जी की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैठा दो तो ये आएगा। और अगर ये फॉर्मूला यूज करना तो ये फॉर्मूला तभी यूज करना जब आपका क्वेश्चन गैस के लिए। डील करेगा। कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हम लोग पढ़े थे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। हाँ सर। और इसी फॉर्मूला में हम लोग इसको पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद एक तो क्या आएगा, 2 into काइनेटिक एनर्जी दैट इज 3/2 kT into m। तो 2 और 2 कट गए तो क्या बचा? 3 kTm। ये हाँ देखो ये यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से एक और चीज आपको मिलेगा कि गैस के मामले में लैम्डा के साथ टेम्परेचर का रिलेशन मिला ले। इनवर्स स्क्वायर। इनवर्स। प्लस रूट। ठीक है, ये सब फॉर्मूला रट जाओ बेटा, कुछ नहीं करना, सारा डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक ओके है? हाँ सर। हाँ। तो जो चीज बताने जा रहे हो और मजेदार है, सुनना ध्यान से। बोलो, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर की वेव नेचर? वेव नेचर। दोनों। हाँ, दोनों है, लेकिन लेकिन ज्यादा वेव। ध्यान से दोनों। कौन सा नेचर डोमिनेंट है? वेव नेचर डोमिनेट। वेव नेचर। अब देखो इलेक्ट्रॉन को किस नजरिए से देखेंगे, ध्यान देखना। ये है ऑर्बिट और ये है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर ऐसा कुछ दिखेगा। अब इलेक्ट्रॉन आपको ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। और डी ब्रॉगली यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला, उस पर ध्यान दो। डी ब्रॉगली ये बोला कि इलेक्ट्रॉन के पास तो वेव नेचर होगा, ये प्रूफ हो गया। डी ब्रॉगली ये बोला कि जब वो वेव बनाएगा ऑर्बिट में, हमेशा कंप्लीट वेव बनाएगा। लैंग्वेज पे ध्यान दो। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में जब भी वेव बनाएगा, कैसा वेव बनाएगा? कंप्लीट वेव बनाएगा, ठीक है। अब ये कंप्लीट वेव मतलब क्या हुआ? और इस यहाँ ऊपर डायग्राम देखो, ये डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2। बोल, कौन कंप्लीट वेव बना रहा है? 1 बना रहे थे। क्लियर है मैटर? हाँ सर। अब हमें सुनो, 1 नंबर डायग्राम पे फिर से ध्यान दो। अगर आपसे पूछेंगे 1 नंबर में कितना वेवलेंथ है, कितना वेव बना, तो फॉलो करना। यहाँ से शुरू करते हैं, मान लो यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ वेव और ये हाफ वेव। तो एक वेव यहाँ हुआ, फिर हाफ वेव और हाफ वेव, यहाँ तक 2 वेव हो गया। फिर आधा वेव और आधा वेव, यहाँ पर 3 वेव हुआ। फिर आधा और आधा, यहाँ पर 4 वेव हुआ। और यहाँ 5 वेव, है ना? हाँ हाँ सर। सर। क्लियर है? और डी ब्रॉगली ने भी बोला था कि जितना ऑर्बिट होगा उतना ही वेव बनेगा। तो बोल, इसमें कितना वेव बना? 1 नंबर डायग्राम पे कितना वेव बना? 5। तो इसका मतलब कौन सा नंबर ऑर्बिट है? 5th नंबर ऑर्बिट। वही चीज यहाँ डायग्राम में दिखाया गया, देखो तो समझ में आ रहा है? हाँ सर। वो समझते हैं ये कौन सा ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2nd ऑर्बिट। तो देखो तो 2 वेव बना, फॉलो करना। ये आधा वेव है और ये आधा वेव है। हाँ सर। जी सर, 1 वेव। ये आधा वेव है और ये आधा वेव है, 2 वेव। यहाँ पर चेक करो, ये हाफ वेव, ये हाफ वेव। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक वेव बना, अगेन हाफ एंड हाफ, और फिर यहाँ से हाफ, यहाँ से हाफ, 3 वेव बना। यहाँ मिला तो 4 बना, 1 वेव बना। यहाँ से यहाँ 2, 3, 4। क्लियर है? जी सर। बोल बेटा लोग, क्लियर है? हाँ सर। अब एक एक्सप्लेनेशन समझाने जा रहे, समझना।
एक नंबर डायग्राम को फिर से ड्रॉ करने जा रहे हैं, लेकिन उसको एक लॉजिक से बनाएंगे। समझ लो, ये जो ऑर्बिट है, ये वाला जो डॉटेड लाइन से ऑर्बिट दिखा रहा, ये ऑर्बिट, समझना बात को, ऑर्बिट ऑर्बिट, ये ऑर्बिट समझ में आ रहा, ऑर्बिट यही ऑर्बिट है ना? हाँ सर। एक ऑर्बिट वायर है, तार है, वायर है, वायर। और मान लो कि ये वायर यहाँ से खुल जाएगा, इस पोजीशन से खुल जाएगा। हम इस वायर को खोल करके वायर को लंबा कर दिए, ये लंबा, और वायर को खुलने के बाद उसमें जो वेव है, उस वेव को हम ड्रॉ कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, देखते हो 5 वेव बन गया। हाँ सर बन गया। अब लैंग्वेज बोल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक वेवलेंथ बनेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 वेवलेंथ बनेगा, यहाँ से एक और वेवलेंथ बनेगा, यहाँ से एक और बनेगा, और एक यहाँ से यहाँ बनेगा, है ना? तो 5 वेव है तो 5 वेवलेंथ बनेगा। हाँ यस सर। ठीक है, चलो अब देखते हैं अब मैथमेटिकल टर्म पे आ जाओ। बोलो, इस डायग्राम में ये वाला जो लाल, ये जो आपको हम दिए हैं, ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा, ब्लैक वाला लाइन, वो कौन सा था? तार को खोल दिए थे ना बेटा? हाँ तो बोल, तो ब्लैक लाइन का लंबाई कितना है? 5 लैम्डा। 5 लैम्डा 2 पाई आर। अच्छा हाँ 2 पाई आर। हाँ पाई सरकमफेरेंस। हाँ सर। किसके बराबर है? 5 लैम्डा के लैम्डा के बराबर है। 5 लैम्डा। है ना? वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया, पकड़। हाँ सर। जी सर। आया समझ में? हाँ सर। हाँ, सर। रिप्रेजेंट करेगा इन नंबर ऑफ ऑर्बिट को, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला। अब यहाँ से समझना, वापस आओ, यहाँ देखो तो फॉर्मूला क्या मिला, यहाँ देख रहे, 2 पाई आर इक्वल्स टू n लैम्डा, और अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली n का लैम्डा का वैल्यू बोल। by MB। बोर्स थ्योरी। जी सर। तो इसके पीछे का एक कहानी है, सुन ले। जब बोर से पूछा गया था ना कि बोर भाई एक बात बताओ, आप तो फॉर्मूला दे दिए कि एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होगा NH/2 पाई, लेकिन ये आया कहाँ से NH/2 पाई? तो बोर क्या बोला था? जानी ना। हाँ, बोर बंगाली था, बोला था जानी ना। सर ये पार्ट में जब भी रिवाइज करता हूँ, मेरे पास एक सवाल जरूर आता है कि अगर बोर को डिराइवेशन मालूम नहीं था तो क्या फट से कैसे वो मतलब फॉर्मूला दे दिया था? यही तो बात है बेटा, देखो अब यहीं पर एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। ওটাই তো স্যার ড্রব্যাক ছিল postulate। वो नहीं बता पाया था, वो ये बोला था कि यही होगा, और यकीन हाँ। मानो जितना भी एक्सपेरिमेंट हुआ वो सही साबित हुआ कि बोर का फॉर्मूला सही था। इवन आज का जो मॉडर्न फॉर्मूला पढ़ते हैं, तुम्हारा क्या नाम है उसका, नाम बोल रहे थे, देख नाम भूल गया, जल्दी बोल। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सर। हाँ, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जितना भी सॉल्यूशन है ना बेटा, वो उसको वो इसके साथ मैच करता है, बोर्ड को फॉलो करता है, मैच करता है। हाँ, और मेरा सवाल तो यही है सर कि अगर उसको डिराइवेशन नहीं पता था। सुन ले, वही तो बता रहे हैं। कभी ऐसा सुना है कि लोग साइंटिस्ट को पागल बोलते हैं? हाँ, हमेशा बोल रहे हैं। हाँ सर। क्यों बोलते पता है? क्योंकि उन लोगों को ऊपर वाला, उन लोगों का ब्रेन का IQ इतना हाई देता है ना बेटा, कि जहां पर हम लोग सोचना खत्म करते हैं, लोग वहां से शुरू करता है सोचना। हाँ सर। समझे? जो वजह ये होता है कि वो अपना बात को तुम लोग एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाएगा उसका बात को, क्योंकि वो इतना हाई फंडा पे, वो बेसिक लेवल उसका पल्ले वो आएगी, नीचे उतर ही नहीं पाएगा, उसका ब्रेन ऊपर वाला दिए ऐसा है। इसीलिए ये सब जितना जीनियस होते हैं ना बेटा, तो जीनियस में यही प्रॉपर्टी है कि एक आम इंसान जहां अपना सोच खत्म करता है, कि उसके आगे वो सोच नहीं पाएगा, जीनियस वहीं से शुरू करता है सोचना। ठीक है, तो चलो ये हो गया। अब आप कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, या आप लोग के होमवर्क रहेगा, बस आपके साथ एक दो चीज डिस्कस करना चाहेंगे। ये देखो, बोलना ये बेटा कि डी ब्रॉगली का जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठोगे, तो आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो बनेगा वो सिर्फ इसी से बनेगा, बस यही है। आपको बस पकड़ना क्या होगा, डेटा पकड़ना होगा, किसका क्या डेटा है। जैसे कि ये देखो, ये वाले क्वेश्चन क्या होगा,
ये क्वेश्चन पे क्या दे दिया, मास दे दिया बेटा, वेलोसिटी दे दिया, मांगा क्या है, हाँ सर वेवलेंथ। वेवलेंथ एम्स में पूछा था, देख अगला क्वेश्चन देख, क्या दे दिया बेटा यहाँ पर, यहाँ पर सर debug भी देगा, काइनेटिक और क्या एनर्जी दे दी। है ना। हाँ अब देख अगला क्वेश्चन, मांगा क्या, वेवलेंथ हाँ दिया, सर क्या मास दे वेलोसिटी। दिया, वेलोसिटी अगला दे दिया, mv वेवलेंथ मांगा है, वेवलेंथ काइनेटिक मांगा, kinetic एम्स का। चार्ज energy भी दे दिया, अगला क्वेश्चन, वेवलेंथ मांगा है, मास दे दिया, mv वेलोसिटी दे दिया, जेई का हाँ। क्वेश्चन। अगला देख, वेवलेंथ मांगा है, वेलोसिटी दे दिया, मास दे दिया, मास दे J दिया, हाँ अगला क्वेश्चन, वेवलेंथ मांगा है, मास दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, जेई का क्वेश्चन। अगला देख क्या है, फर्स्ट 4 ऑर्बिट का वेवलेंथ। फिर अब वेवलेंथ मांगा है, तो पिछले 20-25 साल से खेला यही चल रहा है बेटा, मास पकड़ा दे रहा है, वेलोसिटी पकड़ा दे रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है। लेकिन पिछले 4-5 साल से खेला में बदलाव आया, अब उस बदलाव को पकड़। इस बार क्वेश्चन क्या मांगा, चलो ये एक क्वेश्चन आपको अभी हम बना करके दिखाएंगे, सिमिलर क्वेश्चन अभी आपके सामने आएगा, आप लोग ट्राई करो। mvr equals to nh/2 ওটা দিয়ে করতে হবে। यस सर। सुन, हाँ सर, ब्रॉगली किसका मांगा है, वेवलेंथ, फर्स्ट 4 ऑर्बिट का। और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ के लिए आपका फॉर्मूला होगा ये, हाँ यस सर। ठीक है। जी सर, अब इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके एक शॉर्टकट फॉर्मूला तैयार करेंगे, जो डायरेक्ट यूज करेंगे, ओरली सॉल्व होगा। आइए, किस ऑर्बिट के लिए मांगा वेवलेंथ, फर्स्ट ऑर्बिट चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिट। चलो ऐसा करते हैं कि हम लोग nth ऑर्बिट के लिए निकालते हैं वेवलेंथ, nth ऑर्बिट का वेवलेंथ क्या होगा, तो बोलना nth ऑर्बिट का वेवलेंथ क्या होगा, यही होगा ना, 2πr/n। हाँ सर, बिल्कुल। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि r का मतलब होता है r0 into n स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सर। तो अगर यहाँ पुट करेंगे 2πr0 into n स्क्वायर बाई n, तो वो लैम्डा का फॉर्मूला क्या बना, 2πr0 n। 2πrn 2πr0 into n, ये तेरा डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, नोट कर ले, 2πr0 into n डायरेक्ट फॉर्मूला। और डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया, सॉल्व करके आंसर बोल, पहला ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 सर। 2 होगा ना। r0 का वैल्यू कौन है, ये है, हाँ और n का वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ वन, का वैल्यू है सर 1। फर्स्ट ऑर्बिट बोला 1, ठीक है। हाँ अब अगला क्वेश्चन फिर से, ये क्वेश्चन आप लोग बना, देखो जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, ओरली बनेगा, बोल सर 4 वही, ऑप्शन 4, 8πa0 2πa0 into n। हाँ सर। बन गया, ओरली बना। हाँ सर। जी सर, इस बार क्या किया है, वेवलेंथ दे दिया, मोमेंटम मांगा, कर सकते हैं, नीट में आया। हाँ सर h/λ h/, यहाँ देखो क्या दिया, मास दिया है, वेलोसिटी दिया, वेवलेंथ मांगा, हाँ। नीट का क्वेश्चन है। हाँ। अगला क्वेश्चन देख, क्या है, मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी दिया वेवलेंथ पूछा है। हाँ देख नीट 2019 में वही क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करो, ओरली होगा। सर 3 सर 3 जी सर। हाँ हाँ सर यही होगा, तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, 2πr0 into 2πr0 pi 52.9 into 2 हाँ ठीक है। हाँ सर बड़ा आंसर बोल, a d Broglie डी ब्रोगली ठीक है। हाँ सर। था, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने वाला बंदा ये था, जर्मन था। आइए अगला टॉपिक पे बात करते हैं, कौन सा प्रिंसिपल बेटा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, अच्छा पहला सवाल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहाँ एप्लीकेबल है, माइक्रो पार्टिकल पे ना मैक्रो पे,
ये Micro. माइक्रो पार्टिकल मतलब क्या ये थ्योरी सोनक पे एप्लीकेबल है? नहीं सर। ना सर। नहीं सर। किस पे एप्लीकेबल है फिर? बहुत छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वगैरह के ऊपर। देखिए रुको रुको, देखने दो, पहले चेक करने दो, चेक करने दो। ऐमान है, आसिफ है, बेनजीर बेटा है, देवजीत, जयश्री, कौशनी, मसूदूर, मरियम, मुबारक, ऋषभ, सरीना, सोना, ये प्रिंसिपल यही पे एप्लीकेबल है ना? मतलब इससे क्या प्रूफ हुआ? यही बहुत छोटा सा बच्चा है रे, छोटा सा प्यारा सा बच्चा है ना? यही कुछ बोल नहीं रहा बेटा। तो सुन ले सर। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है सुन ले। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे ज्यादा दिमाग मत लगाना बेटा, क्योंकि यहाँ दिमाग लगाने के आपके पास कुछ है नहीं। बस इतना याद रखना कि ये थ्योरी ये कहता है कि किसी भी माइन्यूट पार्टिकल का एक साथ पोजीशन और मोमेंटम पता नहीं किया जा सकता है, और अगर पता करने बैठेंगे बेटा तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू सर्टेन वैल्यू नहीं होगा, वो वैल्यू अनसर्टेन है ना। और उसको वो मैथमेटिकली इस फॉर्मूला से दिया, बस आप इसको घोल के पी जाओ और कुछ नहीं करना है। पिछले 32 साल नीट में और 40 साल जेई में क्वेश्चन उठाकर देखोगे बेटा, तो आज तक हाइजेनबर्ग से जितना भी क्वेश्चन पूछा है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछा, बस एक ही सवाल पूछा है, वो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सबको ध्यान रखना कौन सा फॉर्मूला करना है। तो फॉर्मूला पे समझ लो, यहाँ देखो डेल्टा पी को बेटा हम लोग कैसे लिखेंगे? पी का मतलब डेल्टा वी। हाँ यस सर। अच्छा बोल, तो डेल्टा जिसके आगे लगेगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इज डेल्टा है? चेंज अनसर्टेन चेंज है ना। तो मास के आगे लगा, इसका क्या मतलब है? मास चेंज नहीं होगा। मास अनसर्टेन नहीं है, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? फॉर्मूला बैठा प्लॉट करो, बोलो तो डेल्टा पी की जगह ये बैठा सकते हैं, हाँ सर। है ना। अब इसको समझो, वेलोसिटी का मतलब होता है पोजीशन बाय टाइम, तो डेल्टा वी का मतलब होगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो वो तो यहाँ से डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा? डेल्टा वी इंटू टी। और इसके जगह पे ये बैठा कर देखो तो ये आ रहा। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। अब आखिरी फॉर्मूला को समझना है, यहां से बनेगा। बोल तो एज पर डायमेंशन रूल कैन बी से एनर्जी इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर। हाँ सर, वैसे काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला ही है हाफ mv है ना। हाफ डायमेंशन में तो हाफ का डायमेंशन होता नहीं है। डायमेंशन नहीं है। अगर इसके आगे हम डेल्टा लगा देंगे तो मास के आगे तो डेल्टा नहीं लगेगा, लेकिन डेल्टा वी स्क्वायर तो बनेगा। mv डेल्टा स्क्वायर की जगह पर डेल्टा ई। ठीक है। हाँ सर। और यहां से ये वाला पढ़े तो हाँ सर, ये प्रूफ करता है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। अगर आपको ये बोला जाए ना कि साबित करो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाएगा, तो उसको साबित करने के आपके पास ये फॉर्मूला है। जी सर। और यहाँ पर सुन लो, कुछ ट्रिक बता दे रहे, सुन लो। अब जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठोगे, आपका फॉर्मूला क्या होगा? बोलते बेटा डेल्टा एक्स डेल्टा पी। वैसे लिखते तो हम लोग है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे हमेशा इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि जब भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठेंगे, हमेशा बेटा आपका क्या होगा? h by 5 4 पाई जरूरत पड़ेगा। तो h by 4 पाई का वैल्यू रट जाओ। आ रहा बात समझ में? ये टाइम बचाने का तरीका बता दे बेटा। हाँ सर। और आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन के साथ डील करेगा, और ये होगा, मान लो क्वेश्चन ऐसा हो गया, डेल्टा एक्स m डेल्टा v इक्वल्स टू h by
4 पाई, तब तो ये m इधर आ जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा h by 4 4 पाई पाई m। m। h by 4 पाई m इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू रख दीजिए, तो ये आपका टाइम बचाएगा बेटा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन ये सॉल्व करो तो। So option A, 2. बोल बेटा वो सर 2 So होगा A ऑप्शन। or B? 2. होगा 2। आप सुनो, ये सब क्वेश्चन अभी आपको हम डिस्कस करने नहीं जा रही है, सब आप लोग खुद से करोगे। देखो सिंपल सब फॉर्मूला बेस्ड है बेटा, हाँ सब सर। सब क्या दे दिया, मास दे दिया हाँ सर, और मांगा, वेलोसिटी बार करता हूँ। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बोला है। ठीक है। हाँ अब देखो इस वाले में इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो हम डायरेक्ट वाला इस्तेमाल करेंगे h by 4 पाई m। M। सब हाँ वाले डायरेक्ट बाकी सॉल्व करो, ठीक है। चलो एक काम हाँ, करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाते, रुक जाओ। बोलो h by 4 पाई m का वैल्यू कितना है, एक बार देखो तो। अगर असाइनमेंट करेंगे तो 5.18। -5 और सीरीज में करेंगे तो -2, है ना। और इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बनाते आओ, यहाँ देखो। अब यहाँ क्वेश्चन को देखो, h by 4 पाई m का वैल्यू होगा मेरा 5.29 था ना, कितना था रे? 5.8 सर, 5.8 -5, हाँ। अब इसको होल्ड पे डालो। अब देखो आपके पास वेलोसिटी दिया 300, यहाँ देख ले मीटर पर सेकेंड, तो बोल डेल्टा v क्या होगा? डेल्टा v होगा 0.001% ऑफ 300। 300, हाँ। मतलब 3 इसका into 10 to the power -3। ये हो गया 10 to the power of -3 by 100 ना। हाँ, 10 to the power of 3 into 10 to the power -3। यस सर। मांगा क्या है पोजीशन। हाँ सर। हम फॉर्मूला क्या जानेंगे, डेल्टा x इज इक्वल्स टू h बाई 4 पाई m इनटू डेल्टा v। हाँ 1.9 into 10 to the power -2। मेरा रखा हुआ 5 into 10 to the power of -5 और ये है मेरा। बोल आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। अब सोचो कि यही प्रॉब्लम को अगर हम ये शॉर्टकट के बजाय अगर हम पूरा लेंदी मेथड से जाते तो अंदाजा लगा लो बेटा, तब देखो तो कैसा बनता है। तब आपका ऐसा होता कि डेल्टा v इज इक्वल्स टू डेल्टा x इज इक्वल्स टू h बाय 4 पाई m इनटू डेल्टा v, मतलब 6 में टाइम जाता to the power of -34 by 4 into 3.14 into 9.1 into 10 to the power of -31 into 3 into 10 to the power of -3। ये कैलकुलेशन आ जाता है बेटा। कैलकुलेशन में दिमाग खराब होता है इसके लिए आपको, ठीक है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन मिलेगा बेटा, प्रैक्टिस कीजिए। देखो सिमिलर क्वेश्चन आपके परसेंटेज दे दिया है ना, और मांगा क्या है पोजीशन। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को असाइनमेंट जो भेजेंगे बेटा वहां मिलेगा। तो अब आप लोग को यहाँ डिक्लेयर करते हैं कंप्लीट।
तो आज हम लोग बोर्स थ्योरी कंप्लीट किए बेटा, सोमरफेल्ड का मॉडल पढ़े और डी ब्रॉगली पढ़े और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। ठीक है, हाँ अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्वांटम नंबर। ठीक है यहाँ तक? ओके सर, हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, हाँ। डाउट्स पार्टी है बेटा कुछ पूछने के लिए?